नमस्कार। जय श्री कृष्ण। प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, लेकिन उसके मन में एक दृढ़ भावना रहती है, उत्साह रहता है, जिज्ञासा रहती है कि हमारा जीवन साथी किस प्रकार का होगा। और प्रायः यह जिज्ञासा कई बच्चों में 8 साल की आयु से ही शुरू हो जाती है और कईयों में कुछ दिन बाद शुरू हो जाती है। फिलहाल हर लड़के के मन में एक इच्छा होती है कि हमारी पत्नी कैसी होगी, आकर्षक होगी, स्नेही होगी, विश्वसनीय होगी, इच्छा शक्ति कैसी होगी, सुंदर होगी या नहीं होगी। इसी तरह से कोई भी लड़की यह जानना चाहती है कि हमारी जीवन शैली में हमारा जीवन साथी ढल पाएगा या नहीं ढल पाएगा, कैसा होगा। तो आइए हम इस पर थोड़ी सी जानकारी लेते हैं और जानते हैं ग्रहों का थोड़ा सा तालमेल। अगर आप देखें कि जन्म कुंडली में हमारा जीवन साथी रोमांटिक होगा, क्या मूडी होगा, क्या इच्छा पूर्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए बढ़िया होगा, क्या तो कौन से ग्रह आपकी जन्म कुंडली में होने पर आपका जीवन साथी रोमांटिक होगा, रंगीन मिजाज होगा, चर्चा करते हैं। सप्तम भाव आपका तो है ही है, लेकिन सप्तम भाव आपके जीवन साथी का पर्याय है। यदि सप्तम भाव में मंगल शुक्र अथवा शनि शुक्र की स्थिति है तो जीवन साथी रंगीन मिजाज का होगा। परंतु ध्यान रहे, इन पर बृहस्पति की दृष्टि जरूर होनी चाहिए। नहीं, सप्तम भाव में जैसे मंगल शुक्र हैं या शनि शुक्र हैं तो अत्यधिक दूसरी औरतों की इच्छाएं भी होती हैं या दूसरे पुरुषों की इच्छाएं भी ऐसे लोगों को होती हैं। भाई, सप्तम भाव में मंगल शुक्र होंगे तो भोगी बनाएंगे, शनि शुक्र होंगे तो भी भोगी बनाएंगे। केवल अपने तक सीमित रहने के लिए बृहस्पति की दृष्टि जरूर होनी चाहिए, नहीं तो फिर वह पुरुष या पर स्त्री की तरफ ताक झांक करने वाला होगा। दूसरी बात, मंगल शुक्र या फिर शनि शुक्र की युति हो या परस्पर दृष्टि हो सप्तम स्थान पर, तो राशि परिवर्तन हो, तो सप्तम भाव से संबंध रखता हो तो जीवन साथी रोमांटिक होता है। मंगल शुक्र शनि शुक्र की युति हो या फिर शुक्र शनि की राशि में चले जाएं, सप्तमेश शुक्र शनि की राशि में चले जाएं और शनि शुक्र की राशि में आ जाएं, तो जीवन साथी रोमांटिक यानी रंगीन मिजाज होता है। और तीसरा, अगर सप्तम भाव में वृष राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि हो तो भी जीवन साथी रंगीन मिजाज का होता है। हरे कृष्ण। ठीक है, सप्तम भाव आपके जीवन साथी का हाल बताता है। चौथी बात, चंद्रमा मंगल की युति हो सप्तमेश के साथ में या परस्पर चंद्रमा मंगल की दृष्टि हो सप्तमेश होने पर, तो परस्पर दृष्टि होने से चंद्र मंगल की या राशि परिवर्तन होने से, जैसे सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है, ठीक है, वो मंगल की राशि में बैठा हो और मंगल चंद्रमा की राशि कर्क में बैठा हो, राशि परिवर्तन हो, तो सप्तम भाव से संबंध होने पर जीवन साथी को रोमांटिक बनाता है। अगर शुक्र सप्तम भाव में हो तो जीवन साथी अत्यधिक रोमांटिक होता है। अब एक जिज्ञासा और है कि क्या मेरा जीवन साथी ध्यान रखने वाला होगा
या नहीं होगा, इस पर आपको अपनी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर देखना चाहिए। यदि सप्तम स्थान पे आपके लग्न तुला हो तो सातवें घर में मेष राशि हो जाएगी। यदि वृश्चिक लग्न है आपका तो सातवें में वृष राशि हो जाएगी, अर्थात सातवें में मेष, वृष, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर राशियां सप्तम में हैं आपकी, तो आपका जीवन साथी आपका बहुत ध्यान करने वाला होगा, बशर्ते सप्तमेश पीड़ित ना हो। ये बात। दूसरा, अगर गुरु सप्तम भाव में हो तो फिर जीवन साथी का विशेष तौर से धर्मनिष्ठ हो करके ध्यान रखने वाला होता है। मान लो आप पुरुष हैं और आपकी कुंडली में सप्तम में गुरु बैठा है, तो निश्चित ही आपका स्पाउस आपका विशेष रूप से धर्म कर्म से युत होकर के ध्यान रखने वाला होगा। पांचवी बात, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। यदि गुरु सप्तम भाव में सिंह राशि के अंतर्गत बैठा हो तो जीवन साथी अत्यधिक ध्यान रखने वाला होता है। ये तो हो गई ध्यान संबंधी बातें। आकर्षक होगा या नहीं होगा, सुंदर होगा या नहीं होगा, रंग कोई भी सांवला काला गोरा चलता है, आकर्षण हर एक में भरा होता है। भगवान श्री कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, बड़ा आकर्षण है। तो अगर यह आकर्षण का विषय प्रश्न है तो उसे देखिए आप ऐसे। सप्तम भाव में सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध या फिर चंद्रमा हो, ध्यान से समझिएगा, सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध या चंद्रमा बैठे हों सप्तम भाव में, तो जीवन साथी का व्यक्तित्व तो आकर्षक होगा। सप्तम भाव में स्वराशि, उच्च या फिर पक्ष बली चंद्रमा हो तो जीवन साथी आकर्षक होगा। पक्ष बली का मतलब क्या है, उच्च का मतलब क्या है? वृष राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। कर्क में हो या किसी राशि में हो पर पक्ष बली हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद वाले चंद्रमा पक्ष बली नहीं होते, तो जीवन साथी आकर्षक होगा। और सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो, सप्तमेश सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की राशि में हो तो भी जीवन साथी अत्यंत आकर्षक होगा। सप्तम भाव में कोई ग्रह ना हो और सप्तमेश सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र की राशि में हो तो निश्चित ही जीवन साथी आकर्षक होगा। यदि अधिकतम ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अधिकतम ग्रह शुक्र या चंद्र की राशि में स्थित हो तो जीवन साथी आकर्षक होता है। सप्तम भाव में यदि शुक्र और राहु की युति हो तो जीवन साथी आकर्षक होता है। सूर्य, बुध, शुक्र और शनि की सप्तम भाव में युति हो तो भी जीवन साथी आकर्षक होता है। बात करें विश्वसनीयता की कि भाई विश्वास पात्र होगा कि नहीं जीवन साथी, तो यदि सातवें घर में मेष, वृष, सिंह और कुंभ राशियां सातवें घर में हो तो निश्चित ही जीवन साथी विश्वसनीय होता है, प्रैक्टिकल है। अगर सप्तम भाव में गुरु बैठे हो या फिर सप्तम भाव को देख रहे हो या फिर सप्तम भाव के स्वामी हो गुरु, तो जीवन साथी पवित्र आचरण वाले और सुंदर तथा विश्वसनीय व्यक्तित्व का होता है।
सप्तम भाव पीड़ित ना हो, सप्तमेश और गुरु सप्तम भाव में पीड़ित ना हो तो जीवन साथी विश्वसनीय होता है। तो इस तरह से जीवन साथी से संबंधित विचार आपको अपनी कुंडली से करने के लिए यह सूत्र अपनाना चाहिए। इस छोटे से वीडियो में आपको इतना ज्ञान जरूर मिला होगा कि सप्तम भाव से जीवन साथी के बारे में जाना जाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति, फैंसी फैशनेबल होगा या नहीं होगा, बुद्धिमान होगा या नहीं होगा, इन सब विषयों के बारे में हम अगले वीडियो में फिर से जीवन साथी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारी अच्छी जानकारी देने का प्रयत्न करते रहते हैं और आपको वीडियो अच्छे भी लगते हैं। बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट्स भी लेते हैं टाइम लेकर के। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा। यहीं पर हम लेते हैं विदा। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।